हिमाचल में विपक्ष इन दिनों कांग्रेस सरकार को उनकी चुनावी गारंटी को लेकर घेरने में लगी हुई है। महिलाओं को 1500 रुपए और युवाओं को रोजगार न मिलने का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। एक और जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार को लगातार उनकी गारंटियां पूरी न करने को लेकर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया जा रहा है। इसी बीच हमीरपुर पहुंचे हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमारी गारंटियां हमारा राजधर्म है, जिन्हें हम पूरा करेंगे। अपने समय में कुछ किया नहीं, वो ऐसी बातें ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जयराम पहली शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की जिनके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि वो जो है हिमाचल विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब हिमाचल प्रदेश पे इतनी बड़ी आपदा आई और उस समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया जा रहा था कि जिसमें केंद्र से कहा जा रहा था कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें या जो है आप हमें पैकेज जारी करें, तो उस समय जयराम जी और उनका दल जो है विरोध कर रहा था। हालांकि उनके दल के लोग भी इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके जो है उस प्रस्ताव का विरोध कराया। आज दिन तक जब भी कभी कोई प्रस्ताव आया उसका दलगत राजनीति से ऊपर उठ के पक्ष विपक्ष ने हमेशा समर्थन किया। ये पहला विधायक दल है जिसने कि हिमाचल को मदद की जाए उस प्रस्ताव का भी विरोध किया। फिर आप देखते हैं वाटर सेस की जब बात आती है, वह सेस लगाना हिमाचल का अधिकार है, पड़ोसी राज्यों ने लगाया है, उत्तराखंड ने लगाया, JNK ने लगाया है, तो उस पर कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन हिमाचल को कोई खाते में कोई पैसा ना आ जाए तो इसलिए वो एकदम से कि उसका विरोध करते हैं कि वाटर सेस लगाना सही नहीं है। बसों पे टैक्स के बारे में उनको टैक्सेशन का पता ही नहीं है कि क्या मसला है। बड़े लंबे अरसे से ट्रक वालों का ये कहना था जो उनके ऊपर जो पेनल्टी लगी है या इंटरेस्ट उस पर है, उस पर इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो देने की स्थिति में नहीं है। आप हमें एक मुश्त सेटलमेंट स्कीम लेके आओ। हम वो सेटलमेंट स्कीम लेके आए, वो भी खुश और सरकार भी राजी। अब एतराज़ करने वाला कोई तीसरा आदमी। इसी ढंग से जो कल परसों को बयान दिया हुआ था कि SRT बढ़ा दिया, कि आप बताएं किसका SRT बढ़ा दिया। जो में अग्रणी राज्य है, 3 लाख के आसपास कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनको बुढ़ापे का सहारा मिल गया। जब भी घर जाएंगे कम से कम सम्मान का जीवन तो जिएंगे, तो हिमाचल ने उसमें पहल की। बाकी ये कहते हैं कि जी झूठी सरकार, झूठे लोग। अरे भाई, आपके सामने ही जो दूसरी हमारी गारंटियां हैं वो हमारा राजधर्म है, वो हमने निभाना ही निभाना है। सिर्फ ये है कि हमने OPS की गारंटी लागू की, उसके बाद जो है त्रासदी आ गई। त्रासदी के चलते हमें 4500 करोड़ रुपया जो है वहाँ खर्चना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि जी जो पैसा हम लोगों को दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, वो पैसा केंद्र ने दिया है। हम लोगों को जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं 7 लाख रुपये दे रहे हैं, या 3500 लोग हैं। ये एक भी नोटिफिकेशन दिखा दें जहाँ पैसा केंद्र से आया। 7 लाख वाली नोटिफिकेशन दिखाएं हमें, और उसके बाद हमें 1 लाख रुपया जिनके आंशिक तौर पर मकान ध्वस्त हुए हैं, हमें एक नोटिफिकेशन ये केंद्र की दिखा दें जिसमें कि ये दिखा दें कि ये पैसा केंद्र से आया है।